ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय श्री राधा कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण महाराज युधिष्ठिर से बोले, मेरे प्रिय महाराज युधिष्ठिर, हे शत्रु के हंता, हे आदर्श न्याय के प्रतिरूप, राजसूय यज्ञ को संपन्न करने के आपके निर्णय का मैं पूर्ण रूप से समर्थन करता हूँ। इस महायज्ञ का संपादन करके मानव सभ्यता के इतिहास में आपका शुभ नाम सदैव स्थापित रहेगा। मेरे प्रिय राजा, मैं आपको सूचित करता हूँ कि मुझे सहित आपके रिश्तेदारों एवं मित्रों, सभी महर्षियों, आपके पूर्वजों एवं देवताओं की ये इच्छा है कि आप इस यज्ञ को संपन्न करें तथा मेरा विचार है कि उससे प्रत्येक जीवात्मा को संतोष प्राप्त होगा। चूंकि ये आवश्यक है, अतः मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि सर्वप्रथम आप विश्व के सभी राजाओं पर विजय प्राप्त करें और इस महायज्ञ को संपन्न करने के लिए सभी आवश्यक सामग्री एकत्रित कर लें। मेरे प्रिय महाराज युधिष्ठिर, आपके चारों भ्राता वायु, इंद्र इत्यादि जैसे महत्वपूर्ण देवताओं के प्रत्यक्ष प्रतिनिधि हैं। आपके भ्राता महान वीर है तथा आप अत्यंत पुण्यवान एवं आत्म संयमित राजा है, इसलिए धर्मराज के नाम से जाने जाते हैं। मेरे प्रति भक्ति में आप सब इतने योग्य हैं कि आपके स्वचालित रूप से मुझे जीत लिया है। भगवान श्री कृष्ण ने महाराज युधिष्ठिर को बताया कि वे उस व्यक्ति के प्रेम से पराजित हो जाते हैं जिसने अपनी इंद्रियों को जीत लिया है। जिसने इंद्रियों को नहीं जीता है, वे भगवान श्री कृष्ण पर कैसे विजयी हो सकते हैं। भक्ति का यही रहस्य है। इंद्रियों को जीतने का अर्थ है कि उनको श्री भगवान की सेवा में निरंतर लगा देना। सभी पांडव भाइयों का विशेष गुण था कि वे सदैव अपनी इंद्रियों को श्री भगवान की सेवा में लगाए रखते थे। जो व्यक्ति इस प्रकार अपनी इंद्रियों को लगाए रखता है, वे विशुद्ध हो जाता है तथा विशुद्ध इंद्रियों से श्री भगवान की वास्तविक सेवा करता है। अतः प्रेममयी दिव्य सेवा के द्वारा भक्त श्री भगवान पर विजय प्राप्त कर सकता है। भगवान श्री कृष्ण ने आगे कहा, ब्रह्मांड के तीनों लोकों में शक्तिशाली देवताओं सहित ऐसा कोई नहीं जो मेरे भक्तों को इन 6 ऐश्वर्यों में पराजित कर दे। ये ऐश्वर्य इस प्रकार हैं: धन, शक्ति, प्रतिष्ठा, सौंदर्य, ज्ञान तथा वैराग्य। अतएव यदि तुम्हें सांसारिक महाराजाओं को जीतना है तो उनके द्वारा विजयी होने की तनिक भी संभावना नहीं है। जब इस प्रकार श्री कृष्ण ने महाराज युधिष्ठिर को प्रोत्साहित किया तो महाराज का चेहरा दिव्य आनंद से खिलते हुए फूल की भांति चमक उठा और उन्होंने अपने छोटे भाइयों को प्रत्येक दिशा में सभी राजाओं को पराजित करने का आदेश दिया। भगवान श्री कृष्ण ने विश्व के नास्तिक दुष्टों को दंड देने एवं अपने निष्ठावान भक्तों की रक्षा करने के उनके महान कार्यों का पालन करने की शक्ति प्रदान की। अपने श्री विष्णु रूप में श्री भगवान अपने चारों हाथों में 4 प्रकार के शस्त्र धारण करते हैं। 2 हाथों में वे कमल पुष्प और शंख धारण करते हैं तथा अन्य 2 हाथों में वे गदा और चक्र धारण करते हैं। गदा एवं चक्र अभक्तों के हेतु हैं, परंतु श्री भगवान परम सत्य हैं। अतएव उनके सभी शस्त्रों का फल एक ही होता है। गदा एवं चक्र से वे नास्तिकों को दंड देते हैं, जिससे वे होश में आकर ये समझ जाएं कि वे ही सब कुछ नहीं है, उनके ऊपर श्री भगवान है। शंख को बजाकर एवं कमल पुष्प से आशीर्वाद देकर वे सदैव भक्तों को विश्वास दिलाते हैं कि उन्हें कोई भी पराजित नहीं कर सकता, चाहे कितना भी बड़ा संकट क्यों ना हो। अतएव भगवान श्री कृष्ण के संकेत से आश्वस्त होकर युधिष्ठिर महाराज ने सबसे छोटे भ्राता सहदेव सहित संजय वंश के सैनिकों को आदेश दिया कि वे दक्षिणी देशों को पराजित करें। उसी प्रकार उन्होंने नकुल सहित मत्स्य देश के सैनिकों को पश्चिमी दिशा के राजाओं को पराजित करने का आदेश दिया। उन्होंने कैकेयी देश के सैनिकों को अर्जुन के साथ उत्तरी दिशा के राजाओं को हराने का आदेश दिया तथा भीमसेन सहित मद्रास के सैनिकों को आदेश दिया कि वे पूर्वी दिशा के राजाओं पर विजय प्राप्त करें। ये ध्यान रखने योग्य बात है कि अपने भ्राताओं को विभिन्न दिशाओं में विजय प्राप्त करने के लिए भेजने के पीछे महाराज युधिष्ठिर का वस्तुत ये उद्देश्य नहीं था कि वे राजाओं पर हमला बोल दे। वास्तव में उनके भ्राता विभिन्न दिशाओं में राजाओं को महाराज युधिष्ठिर के द्वारा राजसूय यज्ञ को संपन्न करने के इरादे का समाचार देने गए। इस प्रकार राजाओं को ये सूचित किया गया कि यज्ञ को पूरा करने के लिए उन्हें कर देना पड़ेगा। राजा युधिष्ठिर को कर देने का ये अर्थ
अर्थ होता था कि उस राजा ने उनकी अधीनता स्वीकार की। इस प्रकार का कार्य करने के लिए किसी राजा द्वारा अस्वीकृति की स्थिति में युद्ध अवश्य भावी हो जाता। अतः उनकी शक्ति एवं प्रभाव के द्वारा उनके भ्राताओं ने विभिन्न दिशाओं के राजाओं को पराजित कर दिया तथा उन्होंने पर्याप्त धन एवं उपहार एकत्रित कर लिए, जिन्हें लाकर महाराज युधिष्ठिर के सम्मुख प्रस्तुत किया गया। तथापि जब महाराज युधिष्ठिर ने सुना कि मगध के राजा जरासंध ने उनके प्रभुत्व को स्वीकार नहीं किया है, तो वे अत्यंत उद्गिन हो उठे। महाराज युधिष्ठिर की उद्गिनता देखकर भगवान श्री कृष्ण ने राजा जरासंध को पराजित करने के लिए उद्धव द्वारा निर्मित योजना की जानकारी दी। भीमसेन, अर्जुन तथा भगवान श्री कृष्ण जरासंध की राजधानी गिरिव्रज के लिए ब्राह्मणों की वेशभूषा में एक साथ निकल पड़े। श्री कृष्ण के हस्तिनापुर जाने के पूर्व उद्धव ने यह योजना बनाई थी और अब उसे व्यवहारिक रूप दिया गया। राजा जरासंध एक कर्तव्य परायण गृहस्थ था तथा वे ब्राह्मणों का अत्यंत आदर करता था। वे एक महान योद्धा क्षत्रिय राजा था, किंतु वैदिक आदेशों की कभी भी उपेक्षा नहीं करता था। वैदिक आदेशों के अनुसार ब्राह्मणों को अन्य सभी जातियों का गुरु माना जाता है। श्री कृष्ण, श्री अर्जुन एवं श्री भीमसेन वास्तव में क्षत्रिय थे, परंतु उन्होंने स्वयं ब्राह्मण का रूप धारण किया और वे उस राजा जरासंध के पास गए, जो ब्राह्मणों का आदर सत्कार करने वाला एवं दानी था। ब्राह्मणों की वेशभूषा में भगवान श्री कृष्ण ने राजा से कहा, हम आप श्रीमान की महिमा की जय जयकार करते हैं। हम आपके शाही महल के 3 अतिथि हैं तथा हम बहुत दूर से आ रहे हैं। हम आपसे दान मांगने आए हैं तथा हमें आशा है कि आप हमें वे सब कुछ देंगे जो हम आपसे मांगेंगे। हमें आपके अच्छे गुणों के विषय में ज्ञान है। वे व्यक्ति जो सहनशील होता है, वे कुछ भी सहने के लिए तत्पर रहता है, चाहे वे कितने भी दुखद स्थिति में क्यों न हो। जिस प्रकार अपराधी कितने भी निकृष्ट कार्य कर सकता है, उसी प्रकार आपके समान दानी पुरुष किसी के द्वारा मांगने पर कुछ भी दे सकता है। आपके जैसे महान व्यक्ति के लिए रिश्तेदारों एवं गैरों में कोई अंतर नहीं। एक सुप्रसिद्ध व्यक्ति अपनी मृत्यु के पश्चात भी सदैव जीवित रहता है। अतएव कोई व्यक्ति जो ऐसे कार्यों को करने के लिए पूर्ण रूपेण उपयुक्त और सुयोग्य हो, जो उसके अच्छे नाम को अमर कर सकते हैं, किंतु तिस पर भी वे ऐसा नहीं कर सकता, तो महान व्यक्तियों की दृष्टि में वे निकृष्ट बन जाता है। ऐसे व्यक्ति की उपयुक्त निंदा नहीं की जा सकती तथा दान देने में उसकी अस्वीकृति जीवन भर के लिए शोचनीय है। अब श्री भगवान ने हरिश्चंद्र, रंतिदेव तथा मुद्गल, जो धान के खेतों से चुने गए अन्न खाकर जीवित रहते थे, तथा महाराज शिबी, जिन्होंने अपने शरीर से मांस देकर एक कबूतर के प्राणों की रक्षा की थी, जैसे दानियों के विषय में सुना होगा, इन महान व्यक्तियों ने इस अस्थायी और नाशवान शरीर को मात्र त्याग कर अमर प्रसिद्धि प्राप्त कर ली है। इस प्रकार ब्राह्मण के वेश में श्री कृष्ण ने जरासंध को सूचित किया कि कीर्ति अविनाशी है, परंतु यह शरीर नाशवान है। यदि कोई व्यक्ति अपने नाशवान शरीर को त्याग कर अविनाशी नाम और कीर्ति प्राप्त कर लेता है, तो मानव सभ्यता के इतिहास में वे सम्मानित व्यक्ति बन जाता है। जब ब्राह्मण के वेश में श्री अर्जुन एवं श्री भीम के साथ श्री कृष्ण बोल रहे थे, तब जरासंध ने ध्यान दिया कि वे दोनों ब्राह्मण नहीं लग रहे थे। धनुष उठाने की वजह से उनके कंधों पर दबाव के निशान थे, उनके शरीर सुडौल थे तथा उनकी वाणी गंभीर एवं प्रभावशाली थी। अतः उसने दृढ़ता पूर्वक निष्कर्ष निकाला कि वे ब्राह्मण नहीं अपितु क्षत्रिय थे, किंतु वे ब्राह्मणों की भांति भिक्षा मांगने उसके द्वार पर आए थे। अतः उसने निश्चय किया कि उनके क्षत्रिय होते हुए भी वे उनकी इच्छाओं की पूर्ति करेगा। उसने ऐसे इसलिए सोचा क्योंकि इस प्रकार उसके सम्मुख प्रकट होकर भिक्षा मांगने से ही उनकी स्थिति नष्ट हो चुकी थी। इन परिस्थितियों में उसने सोचा, मैं उन्हें कुछ भी देने के लिए तैयार हूँ। यदि वे मेरे शरीर को भी मुझसे मांगे तो उन्हें उसे दे देने में मैं जरा भी हिचकूंगा नहीं। इस संदर्भ में वे बलि महाराज के विषय में सोचने लगा। ब्राह्मण के वेश में श्री विष्णु जी बलि के सम्मुख प्रकट हुए और उसका सारा ऐश्वर्य तथा राज्य छीन लिया। उन्होंने इंद्र के लाभ के लिए ऐसा किया क्योंकि बलि महाराज द्वारा परास्त होने पर वे राज्य विहीन हो गया था। यद्यपि बलि महाराज को धोखा दिया गया था, तथापि जो सर्वस्व दान में दे सकता था, ऐसे महान भक्त के रूप में आज उनकी ख्याति का यशगान तीनों लोकों में किया गया था। बलि महाराज ने अंदाजा लगा लिया था कि वे ब्राह्मण स्वयं श्री विष्णु हैं और इंद्रदेव की ओर से उसके ऐश्वर्य को ले लेने मात्र से ही आए हैं। बलि के गुरु महाराज और पारिवारिक पुजारी शुक्राचार्य ने अनेकानेक बार इस विषय में चेतावनी दी। उसके उपरांत भी ब्राह्मण ने जो कुछ मांगा, बलि ने वे सब उसको दे दिया।
अंत में उसने उस ब्राह्मण को अपना सर्वस्व दे दिया। जरासंध ने सोचा, ये मेरा दृढ़ संकल्प है कि यदि इस नाशवान शरीर को त्याग कर मैं अमर प्रसिद्धि प्राप्त कर सकता हूँ, तो मुझे इस उद्देश्य के लिए कार्य करना चाहिए। उस क्षत्रिय के जीवन की अवश्य निंदा की जाती है जो ब्राह्मण के कल्याण के लिए नहीं जीता। वास्तव में ब्राह्मणों को दान देने में जरासंध अत्यंत उदार था। अतएव उसने श्री कृष्ण, श्री भीम एवं श्री अर्जुन को सूचित किया, मेरे प्रिय ब्राह्मणों, तुम मुझसे जो चाहो मांग सकते हो। यदि तुम चाहो तो मेरा सर भी ले सकते हो, मैं उसे देने के लिए तैयार हूँ। इसके पश्चात श्री कृष्ण ने जरासंध को इस प्रकार संबोधन किया, प्रिय राजन, कृपया ध्यान दीजिए कि हम वास्तव में ब्राह्मण नहीं, न ही हम धन धान्य मांगने आए हैं। हम क्षत्रिय हैं तथा हम आपसे एक द्वंद्व युद्ध की मांग करने आए हैं। हमें आशा है कि आप हमारे प्रस्ताव को स्वीकार करेंगे। आप ध्यान कर सकते हैं कि यहाँ पर पांडु के द्वितीय पुत्र भीमसेन एवं तृतीय पुत्र अर्जुन भी उपस्थित हैं। जहाँ तक मेरा प्रश्न है, तो तुम्हें ज्ञात होना चाहिए कि मैं तुम्हारा पुराना शत्रु एवं पांडवों का भाई श्री कृष्ण हूँ। जब भगवान श्री कृष्ण ने अपनी वास्तविकता बतलाई तो राजा जरासंध जोर जोर से हंसने लगे और फिर अत्यंत क्रोध एवं गंभीर ध्वनि में उसने चिल्लाकर कहा, मूर्खो, यदि तुम मुझसे लड़ना चाहते हो तो मैं तुम्हारा निवेदन स्वीकार करता हूँ, परंतु श्री कृष्ण, मैं जानता हूँ कि तुम कायर हो। मैं तुमसे युद्ध करने से इनकार करता हूँ क्योंकि तुम मुझसे लड़ते समय घबरा जाते हो। मेरे डर से तुमने अपने शहर मथुरा को भी छोड़ दिया तथा अब तुमने सागर के भीतर शरण ली है। अतएव मैं तुमसे युद्ध करने से इनकार करता हूँ। जहाँ तक भीमसेन का प्रश्न है, तो मैं सोचता हूँ कि मुझसे लड़ने के लिए उपयुक्त प्रतिस्पर्धी है। इस प्रकार बोलने के बाद राजा जरासंध ने तत्काल ही एक बहुत भारी गदा भीमसेन को दी तथा स्वयं एक दूसरी गदा ले ली तथा वे सभी लोग युद्ध करने हेतु शहर की सीमा से बाहर गए। भीमसेन और राजा जरासंध युद्ध करने में संलग्न हो गए तथा शक्तिशाली गदाओं से बिजली के समान वे जोर जोर से एक दूसरे पर वार करने लगे। वे दोनों ही युद्ध के लिए उत्सुक थे। वे दोनों ही गदाओं से युद्ध करने की कला में निपुण थे। एक दूसरे पर वार करने की उनकी तकनीक इतनी सुंदर थी कि उन्हें यह देखकर ऐसा प्रतीत होता कि दो नट मंच पर नृत्य कर रहे हैं। जब जरासंध और भीमसेन की गदाएं जोर से टकराती तो उसके द्वारा उत्पन्न ध्वनि दो योद्धा हाथियों के विशाल दांतों की टक्कर के समान अथवा तूफान में चमकती हुई बिजली के समान प्रतीत होती। जब गन्ने के खेत में दो हाथी युद्ध करते हैं तो प्रत्येक हाथी गन्ने के तने उखाड़ लेता है और अपनी सूंड से उसे पकड़कर एक दूसरे पर आक्रमण करता है। उसी प्रकार अपने शत्रु के कंधों, भुजाओं, हंसलियों, छाती, जंघाओं, कमर तथा पैरों पर प्रहार करता है तथा इस प्रकार गन्ने के तने चकनाचूर हो जाते हैं। उसी प्रकार जरासंध तथा भीमसेन के द्वारा प्रयुक्त गदाएं टूट चुकी थी अतः दोनों शत्रु अपनी शक्तिशाली भुजाओं से युद्ध करने के लिए तैयार हो गए। जरासंध एवं भीमसेन दोनों क्रोधित थे और अपनी मुट्ठियों से एक दूसरे पर प्रहार करने लगे। उनकी मुट्ठियों का टकराव लोहे की सलाखों के भिड़ने अथवा बिजली की कड़कड़ाहट के समान प्रतीत होता था। उनको देखकर ऐसा प्रतीत होता था कि दो हाथी युद्ध कर रहे हैं। दुर्भाग्य से वे आपस में किसी को भी पराजित नहीं कर पाए क्योंकि दोनों युद्ध कला में निपुण थे। दोनों की शक्तियां एक समान थी तथा युद्ध की उनकी तकनीक भी एक समान थी। ना तो जरासंध ना ही भीमसेन युद्ध में पराजित हुए और ना ही उन्होंने किसी थकावट का अनुभव किया। यद्यपि वे निरंतर एक दूसरे पर प्रहार करते रहे। दिवस की समाप्ति होने पर दोनों जरासंध के महल में मित्र बनकर रहते तथा अगले दिन वे फिर युद्ध करने लगते। इस प्रकार लड़ते लड़ते उन्होंने 27 दिन व्यतीत किए। 28वें दिन भीमसेन ने श्री कृष्ण से कहा, मेरे प्रिय श्री कृष्ण, मुझे निसंकोच स्वीकार करना चाहिए कि मैं जरासंध को पराजित नहीं कर सकता। किंतु श्री कृष्ण जरासंध के जन्म के रहस्य के विषय में जानते थे। जरासंध 2 भागों में एवं 2 माताओं से उत्पन्न हुआ है। जब उसके पिता ने देखा कि वे शिशु बेकार है तो उसने दोनों भागों को जंगल में फेंक दिया, जिन्हें बाद में जरा नामक डाइन ने खोज निकाला। ऊपर से नीचे तक उस शिशु के दोनों भागों को जोड़ने में वे सफल हो गई। श्री कृष्ण ने यह भी ज्ञात था कि उसे किस प्रकार मारा जा सकता है। उन्होंने भीमसेन को संकेत किया कि जरासंध को उसके शरीर के 2 भागों को जोड़कर जीवित किया गया था, इसलिए उसे उन 2 भागों को अलग करके ही मारा जा सकता है। अतएव श्री कृष्ण ने अपनी शक्ति को भीम के शरीर में स्थानांतरित कर दिया तथा उन्हें उस विधि के विषय में सूचित किया जिसके द्वारा जरासंध को मारा जा सकता है। तुरंत ही श्री कृष्ण ने वृक्ष से एक टहनी तोड़ी और उसे हाथ में पकड़कर 2 हिस्से कर दिए। इस प्रकार श्री कृष्ण ने भीमसेन को संकेत दिया कि किस प्रकार जरासंध को मारा जा सकता है। भगवान श्री कृष्ण सर्वशक्तिमान है तथा यदि वे किसी व्यक्ति को मारना चाहते हैं तो कोई भी उस व्यक्ति को नहीं बचा सकता।
उसी प्रकार यदि वे किसी की रक्षा करना चाहते हैं तो कोई भी उस व्यक्ति को नहीं मार सकता। भगवान श्री कृष्ण के संकेतों के अनुसार भीमसेन ने तत्काल ही जरासंध के पैरों को पकड़ा तथा उसे धरती पर जोर से पटक दिया। जब जरासंध धरती पर गिर गया तो भीमसेन ने तत्काल ही जरासंध के एक पैर को धरती पर दबाया तथा दूसरे पैर को अपने दोनों हाथों से उठाया। जरासंध को इस प्रकार पकड़कर उसने गुदा से लेकर सर तक उसके शरीर के 2 टुकड़े कर दिए। जिस प्रकार हाथी एक वृक्ष के टहनियों के 2 टुकड़े करता है, उसी प्रकार भीमसेन ने जरासंध के शरीर के 2 भागों में अलग कर दिया। समीप खड़े हुए प्रेक्षकों ने देखा कि जरासंध का शरीर अब 2 भागों में विभाजित हो गया है, जिसकी वजह से प्रत्येक भाग में एक पैर, एक जांग, एक अंड, एक वक्ष, आधी रीढ़ की हड्डी, आधी छाती, एक हंसली, एक भुजा, एक आंख, एक कान तथा आधा चेहरा था। जैसे ही जरासंध की मृत्यु के समाचार की घोषणा हुई, वैसे ही मगध के सभी नागरिक हाय हाय करके चिल्लाने लगे, जबकि भगवान श्री कृष्ण एवं अर्जुन भीम को बधाई देने के लिए उनका आलिंगन करने लगे। यद्यपि जरासंध की मृत्यु हो चुकी थी, किंतु ना तो श्री कृष्ण ने और ना ही दोनों पांडवों भ्राताओं ने सिंहासन की मांग की। जरासंध को मारने का उनका उद्देश्य सांसारिक शांति में उत्पन्न बाधा को रोकना था। असुर सदैव ही बाधा उत्पन्न करते हैं, जबकि देवता सदैव जगत में शांति बनाए रखने का प्रयत्न करते हैं। भगवान श्री कृष्ण का उद्देश्य धर्मपरायण लोगों की रक्षा करना तथा उन दानवों का वध करना है जो शांति में स्थिति को भंग करते हैं। अतएव भगवान श्री कृष्ण ने तुरंत जरासंध के पुत्र सहदेव को बुलाया और उचित धर्म क्रियाओं को संपन्न करके उसे अपने पिता की गद्दी पर बैठकर अपने राज्य पर शांति पूर्वक शासन करने के लिए कहा। भगवान श्री कृष्ण संपूर्ण सृष्टि के स्वामी हैं तथा वे चाहते हैं कि सभी सुखपूर्वक रहें और कृष्ण भावना अमृत का पालन करें। सहदेव को सिंहासन पर बिठाने के पश्चात उन्होंने उन सभी राजाओं एवं राजकुमारों को मुक्त कर दिया जिन्हें जरासंध ने अकारण ही बंदी बनाकर रखा था। जरासंध की मृत्यु के पश्चात भगवान श्री कृष्ण द्वारा मुक्त किए गए राजा विश्व के विभिन्न भागों के शासक थे। सैन्य बल में जरासंध इतना शक्तिशाली था कि उसने इन सभी राजकुमारों एवं राजाओं को पराजित कर दिया था। वे सभी पहाड़ के गुफा में बंदी थे, जिसे किले के रूप में विशेष रूप से निर्मित किया गया था। उनकी संख्या 20,800 थी। उन्हें काफी समय से इसी प्रकार रखा गया था। जब भगवान श्री कृष्ण की कृपा से उन सबको मुक्त किया गया तो वे अत्यंत दुखी दिख रहे थे। वे फटेहाल थे तथा उनके चेहरे उच्च शारीरिक देखभाल की कमी के कारण सूख गए थे। भूख के कारण वे अत्यंत कमजोर हो गए थे तथा उनके चेहरे पर सुंदरता एवं चमक का अभाव था। राजाओं के द्वारा इतने लंबे काल तक बंदी रहने की वजह से उनके शरीर का प्रत्येक भाग सुस्त एवं दुर्बल हो गया था। यद्यपि जीवन की इस दुखमय स्थिति में पीड़ा उठाने के पश्चात भी उनके पास चूंकि भगवान श्री कृष्ण को स्मरण करने का अवसर था, अब अपने सम्मुख उन्होंने भगवान श्री कृष्ण का दिव्य शरीर देखा जो आकाश में आए हुए नवीन बादल के वर्ण के समान था। वे उनके सम्मुख सुंदर पीले रेशमी वस्त्रों में श्री विष्णु के समान 4 भुजाओं सहित तथा हाथों में गदा, शंख, चक्र तथा कमल पुष्प धारण किए प्रकट हुए। उनकी छाती पर स्वर्ण रेखाओं के निशान थे तथा उनके वक्ष के संतनाग्र कमल पुष्प के चक्र के समान प्रतीत हो रहे थे। उनके नेत्र कमल पुष्प की पंखुड़ियों के समान लग रहे थे तथा उनका मुस्कुराता चेहरा सनातन शांति एवं संपन्नता के लक्षण प्रकट कर रहा था। उनके चमकते हुए कर्णफूल सुंदर लग रहे थे तथा उनका मुकुट बहुमूल्य रत्नों से अलंकृत था। श्री भगवान की मोतियों की माला तथा कंगन उनके शरीर पर बहुत ही उपयुक्त जगह पर स्थित थे। वे दिव्य सुंदरता के कारण चमक रहे थे। उनकी छाती पर लटकता हुआ कौस्तुभ मणि अत्यधिक कांति के साथ चमक रहा था। श्री भगवान ने पुष्प की एक सुंदर माला पहन रखी थी। इतनी दुखद स्थिति के पश्चात जब राजाओं एवं राजकुमारों ने सुंदर दिव्य रूप वाले भगवान श्री कृष्ण को देखा तो वे भी जी भर उनकी ओर देखते रहे, मानो अपने नेत्रों से अमृत का रसवादन कर रहे हों, उनके शरीर को अपनी जीवा से चाट रहे हों, अपनी नाक से उनके शरीर की सुगंध ले रहे हों तथा अपनी भुजाओं से उनका आलिंगन कर रहे हों। श्री भगवान के सम्मुख होने से उनके पाप पूर्ण कार्यों से सारे फल धुल गए। अतएव बिना संकोच के उन्होंने श्री भगवान के चरण कमलों की शरण ली। श्रीमद् भागवत गीता में ये कहा गया है कि जब तक व्यक्ति अपने पाप पुण्य कार्यों से मुक्त नहीं हो जाता तब तक वे पूर्णतः श्री भगवान के चरण कमलों में समर्पित नहीं हो सकता। वे सभी राजकुमार जिन्होंने श्री कृष्ण के दर्शन किए अपने पिछले सभी कष्ट भूल गए। वे हाथ जोड़कर तथा अत्यंत भक्ति के साथ इस प्रकार श्री कृष्ण को सादर वंदना करने लगे
और बोलने लगे, प्रिय भगवान, देवताओं के स्वामी, आप भक्तों की सभी पीड़ा को दूर कर सकते हैं, क्योंकि भक्तगण आपके प्रति पूर्णतः समर्पित होते हैं। हे प्रिय कृष्ण, दिव्य आनंद एवं ज्ञान के सनातन श्री मूर्ति, आप अविनाशी हैं और हम आपके चरण कमलों में सादर वंदना करते हैं। ये आपकी अहेतु की कृपा है कि हम जरासंध के बंधन से मुक्त हो गए हैं। परंतु जब हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप हमें भौतिक जगत की इस भ्रामक शक्ति के बंधन से मुक्त करें, अतः कृपा पूर्वक जन्म और मृत्यु के हमारे निरंतर चक्र को रोकिए। जीवन की इस दुख में भौतिक स्थिति का हमें उपयुक्त अनुभव हो गया है, जिसमें हम पूर्णतः लीन हैं, तथा उसकी कटुता का आस्वादन करने के पश्चात हम आपके चरण कमलों की शरण लेने के लिए आए हैं। हे भगवान, हे मधु राक्षस को मारने वाले, हम अब स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि इसमें जरासंध की जरा भी गलती नहीं थी। वे वास्तव में आपकी अहेतु की कृपा के कारण हुआ कि हम अपने राज्य से विमुक्त हो गए, क्योंकि हम स्वयं को राजा महाराजा कहने में अत्यंत अभिमान का अनुभव करते थे। जो भी शासक अथवा राजा मिथ्या अहंकार एवं अभिमान शक्ति के कारण भूल जाता है, वे अपनी वास्तविक मूलभूत स्थिति एवं सनातन जीवन को समझने का अवसर नहीं प्राप्त करता। भ्रामक माया के प्रभाव में ऐसे तथाकथित शासक एवं राजा अपनी उपाधि पर मिथ्या गर्व रखते हैं। ऐसे लोग उस मूर्ख व्यक्ति के समान है जो समझता है कि मरुस्थल में मृग मरीचिका पानी का एक भंडार है। मूर्ख व्यक्ति सोचते हैं कि उनकी भौतिक उपलब्धियां उनकी रक्षा करेंगी तथा इंद्रिय तृप्ति में संलग्न है। वे इस भौतिक जगत को सनातन आनंद उपभोग का स्थान मानते हैं। हे भगवान, हम स्वीकार करते हैं कि इससे पूर्व हमने अपने भौतिक ऐश्वर्यों से फूल गए थे, क्योंकि हम एक दूसरे से ईर्ष्या करते थे और एक दूसरे को जीतने की चाह में सत्ता के लिए युद्ध में संलग्न हो गए, और हमने अपने नागरिकों के जीवन तक की चिंता नहीं की। राजनीतिक शक्ति का यही रोग है। जैसे ही कोई राजा अथवा राष्ट्र भौतिक ऐश्वर्य से संपन्न होता है, वैसे ही सैन्य आक्रमण के द्वारा वे अन्य राष्ट्रों पर शासन करना चाहता है। इसी प्रकार व्यापारिक पुरुष किसी विशेष प्रकार के व्यवसाय पर एकाधिकार प्राप्त करना चाहते हैं तथा अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठानों पर नियंत्रण रखना चाहते हैं। मिथ्या अहंकार के द्वारा पदच्युत करने तथा भौतिक ऐश्वर्यों के द्वारा मोहित होने के पश्चात कृष्ण भावना अमृत की प्राप्ति का प्रयास करने के बजाय मानव समाज असत्यवस्था उत्पन्न करता है तथा शांति में जीवन को भंग करता है। अतएव लोग जीवन का वास्तविक उद्देश्य, जो कि भगवान श्री विष्णु की कृपा दृष्टि प्राप्त करना है, को भूल जाते हैं। राजाओं ने आगे कहा, हे भगवान, हम नागरिकों को मारने एवं उन्हें बिना कारण मारे जाने के लिए मोहित करने के घृणित कार्य में संलग्न थे तथा अपनी राजनीतिक सनक को संतुष्ट कर रहे थे। हमने ये बात नहीं समझी कि दुष्ट मृत्यु के रूप में आप हमारे सम्मुख सदैव उपस्थित हैं। हम इतने मूर्ख बन गए थे कि अपनी स्वयं की आसन्न मृत्यु को भूलकर हम दूसरों के लिए मौत का कारण बनते रहे। परंतु प्रिय भगवान, आपके प्रतिनिधि काल के प्रतिशोध पर अवश्य ही विजय प्राप्त नहीं की जा सकती। काल तत्व इतना बलवान है कि कोई भी व्यक्ति उसके प्रभाव से नहीं बच सकता। अतएव अपने पार्श्विक कार्यों के फल को हमने प्राप्त कर लिया है तथा अब हम सभी समृद्धि से विहीन हैं और आपके सम्मुख भिखारियों के समान खड़े हैं। हम अपनी स्थिति को अपने ऊपर आपकी अहेतु की विशुद्ध कृपा मानते हैं, क्योंकि अब हम समझ सकते हैं कि हम धोखे से घमंडी थे तथा आपकी इच्छा से हमारे भौतिक ऐश्वर्य को हमसे हटाया जा सकता था। ये आपकी अहेतु की कृपा है, जिसके कारण हम आपके चरण कमलों का स्मरण कर पाए हैं। यही हमारा सर्वोत्तम लाभ है। प्रिय भगवान, ये प्रत्येक व्यक्ति को ज्ञात है कि ये शरीर बीमारियों को उत्पन्न करने का स्थान है। अब हम पर्याप्त वृद्ध हो चुके हैं एवं अपने शरीर की शक्ति पर अभिमान करने के बजाय हम प्रत्येक दिन दुर्बल होते जा रहे हैं। हम अब इंद्रिय तृप्ति में अथवा भौतिक शरीर से प्राप्त मिथ्यानंद में जरा भी रुचि नहीं रखते। आपकी कृपा से हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि भौतिक आनंद के लिए उत्कंठा करना रेगिस्तान की मृग मरीचिका में जल की खोज करने के समान है। हम अपने पुण्य कर्मों के परिणाम में रुचि नहीं रखते। उदाहरण के लिए, स्वर्गीय लोकों को प्राप्त करने के लिए महायज्ञों का संपादन करने में हमारी रुचि नहीं। अब हम समझते हैं कि जीवन के उच्च भौतिक स्तर में उन्नति आकर्षक लगती है, परंतु वास्तव में इस भौतिक जगत में आनंद नहीं हो सकता। अब हम आप श्रीमान की प्रार्थना करते हैं कि आप हमें ये बताने की कृपा करें कि किस प्रकार हमें चरण कमलों की प्रार्थना दिव्य सेवा में संलग्न होना चाहिए, जिससे हम आप श्रीमान से अपने शाश्वत संबंध को कभी ना भूल सके।
हम इस भौतिक बंधन से मुक्ति नहीं चाहते। आपकी इच्छा से हम जीवन की किसी भी योनि में जन्म ले सकते हैं। हम केवल यही प्रार्थना करते हैं कि किसी भी परिस्थिति में आपके चरण कमलों को ना भूलें। प्रिय भगवान, अब हम आपकी सादर वंदना करके आपके चरण कमलों में समर्पित होते हैं, क्योंकि आप परम भगवान वसुदेव नंदन श्री कृष्ण हैं। आप प्रत्येक के हृदय में स्थित परमात्मा है तथा आप भगवान श्री हरि हैं, जो भौतिक अस्तित्व की दुखद स्थितियों को छीन सकते हैं। प्रिय भगवान, आपका नाम आनंद का भंडार श्री गोविंद है। जो व्यक्ति आपकी इंद्रियों को तृप्त करने में लीन रहता है, वे अपने आप में ही अपनी इंद्रियों को तृप्त कर लेता है। अतएव आपको श्री गोविंद के नाम से जाना जाता है। प्रिय भगवान, अनित्य प्रसिद्ध है, क्योंकि आप अपने भक्तों के सभी दुखों को दूर कर सकते हैं। अतएव कृपा करके आप हमें अपना समर्पित सेवक स्वीकार करें। जरासंध के बंदी गृह से छूटे हुए सभी राजाओं की प्रार्थनाएं सुनने के पश्चात बद्ध जीव आत्माओं के रक्षक एवं भक्तों के लिए कृपा सागर श्री कृष्ण ने अपनी मधुर दिव्य ध्वनि में उत्तर दिया, जो गंभीर एवं अर्थपूर्ण थी। मेरे प्रिय राजाओं, मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ। इस दिन से तुम सदैव मेरी भक्ति में अवश्य ही संलग्न रहोगे। मैं तुम्हें ये वरदान देता हूँ, जैसा कि तुम्हारी इच्छा थी, तुम्हें मैं सूचित करता हूँ कि मैं सदैव तुम्हारे हृदय में परमात्मा बनकर निवास करता हूँ। और चूंकि तुम लोगों ने अब मेरा आश्रय लिया है, सबका स्वामी, मैं तुम्हें अच्छा परामर्श दूंगा, जिससे तुम मुझे कभी नहीं भूलोगे और जिससे तुम धीरे धीरे अपने धाम भगवत धाम को पुनः वापस आ जाओगे। मेरे प्रिय राजाओं, भौतिक आनंद को त्याग कर मेरी भक्ति करने की तुम लोगों की धारणा वास्तव में तुम्हारे सौभाग्य का लक्षण है। अब से तुम सदैव आनंद में जीवन का भोग करोगे। मैं इस बात की पुष्टि करता हूँ कि तुम लोगों ने अपनी प्रार्थना में मेरे विषय में जो कुछ कहा है ये सत्य है। ये तथ्य है कि जो व्यक्ति कृष्ण भक्त नहीं है, उसकी भौतिक ऐश्वर्यपूर्ण स्थिति ही उसके पतन एवं भ्रामक शक्ति का शिकार करने का कारण बनती है। भूतकाल में अनेक विद्रोही राजा हुए हैं, जैसे है नहुष, वेन, रावण तथा नरकासुर। इनमें से कुछ देवता थे, परंतु अपनी उपाधि के गलत बोध के कारण वे अपने श्रेष्ठ पदों से गिर गए थे तथा इस प्रकार वे अपने राज्यों के राजा बने नहीं रह पाए। बद्ध जीवन के बंधन में खोकर तुम सबको ये समझना चाहिए कि प्रत्येक भौतिक वस्तु का प्रारंभिक बिंदु उत्पत्ति, विकास, स्थिति, पुनरुत्पादन, हास तथा अंततः विनाश होता है। सभी भौतिक शरीर इन 6 स्थितियों के अधीन होते हैं। इस शरीर के द्वारा जो भी संबंध उपलब्धियां एकत्रित की जाती हैं, उनका नाश अवश्य ही होता है। अतएव किसी भी व्यक्ति को नाशवान वस्तुओं से संबंध नहीं रखना चाहिए। जब तक व्यक्ति इस प्राकृतिक शरीर में बंद रहता है, तब तक उसे सांसारिक कार्यकलापों से सावधान रहना चाहिए। इस भौतिक जीवन का सर्वश्रेष्ठ मार्ग मेरी दिव्य भक्ति में समर्पित हो जाना और ईमानदारी के साथ जीवन की अपनी विशेष स्थिति के निर्धारित कर्तव्यों का पालन करना है। जहाँ तक तुम लोगों का प्रश्न है, तुम लोग तो क्षत्रिय वंश के हो, अतएव तुम्हें राजोचित पद्धति के योग्य निर्धारित कर्तव्यों के अनुसार ईमानदारी के साथ जीवन व्यतीत करना चाहिए। तुम्हें अपने नागरिकों को प्रत्येक दृष्टि से प्रसन्न रखना चाहिए। क्षत्रिय जीवन के स्तर को बनाए रखना चाहिए। इंद्रिय तृप्ति के कारण बच्चों की उत्पत्ति मत करो, अपितु सामान्यतः लोगों के कल्याण का कार्यभार संभालो। अपने पिछले जीवन की दूषित इच्छाओं के कारण प्रत्येक व्यक्ति इस भौतिक जगत में जन्म लेता है। इस प्रकार वे प्रकृति के कठोर नियमों जैसे जन्म तथा मृत्यु, सुख और दुख, लाभ एवं हानि के अधीन हो जाता है। व्यक्ति को द्विविध विचारों से विचलित नहीं होना चाहिए, वरना मेरी सेवा में स्थिर रहना चाहिए। जो इस प्रकार ये जानकर कि सभी वस्तुएं मेरे द्वारा उपलब्ध कराई जाती हैं, मन में स्थिर रहता है तथा सभी परिस्थितियों में संतुष्ट रहते हैं और मेरी भक्ति में संलग्न रहकर उसमें अविचलित रहते हैं, वे इस प्रकार इस भौतिक परिस्थिति में रहकर भी सुखी एवं शांति में जीवन व्यतीत कर सकते हैं। दूसरे शब्दों में, प्रत्येक व्यक्ति को इस शरीर तथा उसकी उत्पत्ति के प्रति निर्मम रहना चाहिए तथा उससे अप्रभावित रहना चाहिए। उसे जीवात्मा के लाभ के लिए पूर्णतः संतुष्ट रहना चाहिए तथा स्वयं को परमात्मा की सेवा में व्यस्त रखना चाहिए। व्यक्ति को अपना मन मुझ पर केंद्रित करना चाहिए, उसे मेरा भक्त बनना चाहिए, उसे मेरी उपासना करनी चाहिए तथा उसे केवल मेरी ही सादर वंदना करनी चाहिए। इस प्रकार व्यक्ति बहुत सरलता पूर्वक अज्ञान के महासागर को पार करके अंत में मुझे प्राप्त कर सकता है। तुम्हारा जीवन सदैव मेरी सेवा में लगा रहना चाहिए। राजाओं एवं राजकुमारों को उपदेश देने के पश्चात भगवान श्री कृष्ण ने तत्काल उनके विश्राम की व्यवस्था की तथा उनके सेवकों तथा सेविकाओं को उनकी देखरेख करने के लिए कहा। श्री कृष्ण ने जरासंध के पुत्र सहदेव से निवेदन किया कि वे राजाओं की सभी आवश्यकताओं की पूर्ति करें तथा उनके प्रति पूर्ण आदर एवं सम्मान का प्रदर्शन करें।
श्री कृष्ण के आदेश का निष्पादन करते हुए सहदेव ने उन्हें पूर्ण सम्मान दिया तथा उनको आभूषण, वस्त्र, मालाएं तथा अन्य सामग्री की भेंट की। स्नान करके एवं नवीन वस्त्र धारण करने के पश्चात सभी राजा प्रसन्न एवं सौम्य प्रतीत हुए। तत्पश्चात उन्हें अच्छी भोजन सामग्री उपलब्ध कराई गई। भगवान श्री कृष्ण ने उनकी सुविधा के लिए सब कुछ उपलब्ध कराया जो कि उनकी राजकीय स्थिति के अनुकूल था। राजाओं के साथ श्री कृष्ण ने अत्यंत दयालुता से व्यवहार किया, अतएव उन्होंने परम आनंद का अनुभव किया। उनके चमकते चेहरे बरसात के मौसम के बाद आकाश में प्रकट होने वाले तारों के समान प्रतीत हो रहे थे। वे बहुत ही उत्तम रीति से सुसज्जित तथा अलंकृत थे एवं उनके कर्णफूल चमक रहे थे। उसके पश्चात प्रत्येक राजा को स्वर्ण एवं रत्नों से अलंकृत रथ पर बिठाया गया जिन्हें सुसज्जित घोड़े खींच रहे थे। ये देखने के पश्चात कि सभी की देखभाल की गई है, श्री कृष्ण ने अपनी मधुर ध्वनि में राजाओं को अपने अपने निजी राज्यों में लौट जाने के लिए कहा। विश्व के इतिहास में अपने अद्वितीय व्यवहार के द्वारा भगवान श्री कृष्ण ने उन सभी राजाओं को मुक्त कर दिया जो जरासंध के चंगुल में फंसे हुए थे। पूर्णतः संतुष्ट होकर सभी राजा उनके पवित्र नाम का गान करने, उनके पवित्र रूप का स्मरण करते रहे तथा श्री भगवान के रूप में उनकी दिव्य लीलाओं को महिमा मंडित करने के कार्य में संलग्न हो गए। इस प्रकार श्री भगवान की सेवा में संलग्न होकर वे अपने निजी राज्यों में लौट गए। उनके राज्यों के नागरिक उन्हें वापस आया देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए और जब उन्होंने श्री कृष्ण के उदार व्यवहार के विषय में सुना तो वे अत्यधिक प्रसन्न हुए। भगवान श्री कृष्ण के उपदेशों के अनुसार सभी राजाओं ने अपने राज्यों के कार्यों को संचालित किया तथा उन सभी राजाओं एवं उनकी प्रजा ने अपना जीवन आनंद पूर्वक व्यतीत किया। कृष्ण भावना अमृत संग इसका सजीव उदाहरण है। यदि इस विश्व के सभी लोग समाज को अपने भौतिक गुणों के अनुसार भौतिक एवं आध्यात्मिक उन्नति के लिए 4 वर्णों में विभाजित कर दे जो श्री कृष्ण पर केंद्रित हों और श्रीमद् भागवत गीता के अनुसार श्री कृष्ण के उपदेशों का पालन करते हों तो संपूर्ण मानव समाज अवश्य ही प्रसन्नचित रहेगा। अतः भीमसेन के द्वारा जरासंध का विनाश करने तथा जरासंध के पुत्र सहदेव के द्वारा उच्च रूप से सम्मानित होने के पश्चात भीमसेन एवं अर्जुन से श्री कृष्ण हस्तिनापुर लौट आए। जब वे हस्तिनापुर के सीमा क्षेत्र में आ गए तब उन्होंने अपना शंख बजाया तथा उसकी ध्वनि सुनकर एवं जानकर कि कौन आ रहा है सभी लोग अत्यंत प्रफुल्लित हो उठे, परंतु उस शंख की ध्वनि सुनकर श्री कृष्ण के शत्रु अत्यंत उदास हो गए। इंद्रप्रस्थ के नागरिकों ने श्री कृष्ण के शंख की ध्वनि सुनने मात्र से अपने हृदय में आनंद का अनुभव किया क्योंकि वे समझ सकते थे कि जरासंध का वध हो चुका है। अब महाराज युधिष्ठिर द्वारा राजसूय यज्ञ का संपन्न होना लगभग निश्चित हो गया था। भगवान श्री कृष्ण, श्री अर्जुन एवं श्री भीमसेन महाराज युधिष्ठिर के सम्मुख आए तथा उन्होंने महाराज के प्रति अपना सम्मान प्रदर्शित किया। महाराज युधिष्ठिर ने ध्यान पूर्वक जरासंध के वध और राजाओं की मुक्ति के विषय में सुना। उन्होंने श्री कृष्ण द्वारा अपनाई गई युक्ति के विषय में भी सुना। महाराज युधिष्ठिर स्वाभाविक रूप से श्री कृष्ण के प्रति स्नेही थे, परंतु संपूर्ण कथन सुनने के पश्चात श्री कृष्ण के प्रति उनका प्रेम और भी अधिक बढ़ गया। उनके नेत्रों से आनंद के आंसू बह चले तथा वे इतने चकित हो उठे कि बोलने में लगभग असमर्थ हो गए। जय श्री कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय श्री कृष्णा लिखकर कमेंट बॉक्स में अपनी हाजिरी और अपने सुझाव देना ना भूलिएगा। तो मिलते हैं अगली कथा अगले अध्याय के साथ। तब तक के लिए देखते व सुनते रहिए। जय मां कंजक, जय माता दी।